हैं और ये अधिवक्ता भी हैं, और इस बार मतलब कि जो है सरपंच के पद पर क्यों चुनाव लड़ रहे हैं? मेरे लड़ने के पीछे सिर्फ इतना ही ध्येय है कि समाज में जो भी दिक्कतें आ रही है, खास करके कानूनन, जिनके लिए उनको भाग दौड़ करनी पड़ती है, और सरकार ने ऐसी व्यवस्था कर दी है कि ये इसको एक थर्ड क्लास मजिस्ट्रेट का पावर दिया है। तो एज ए मजिस्ट्रेट उसको यह बोध होना चाहिए कि हमको ज़्यादा से ज़्यादा पब्लिक को सहयोग करते हुए उनको कानून जो पेचीदगी आ जाती है, बाद में वो अफसोस होता है या किसी भी तरह की परेशानी होती है, उससे वो बचे और अपनी समस्या के प्रति वो जागरूक हों। और हमारा कचहरी वास्तव में एक ऐसी जगह है जहाँ की उसका सभी चीज़ों का निदान हो सकता है। तो मतलब कि वो ग्रास रूट पर कि उसकी सारी समस्याएं सुलझ जाए, उनको भागना नहीं पड़े। आज के समय में सभी चीज़ें खर्चीली हो गई हैं। न्यायपालिका में भी जगह जगह पैसे की आवश्यकता है, तो हर आदमी एफर्ट कर जाए यह बात तो संभव नहीं है। तो सरकार ने इसीलिए एक कचहरी की व्यवस्था कर, तो उस कचहरी का सही रूप से निरूपण होना चाहिए ना। इसके लिए हम चुनाव लड़कर कोशिश की है कि एज ए अधिवक्ता हम इस चीज़ को स्थापित करें कि वास्तव में ग्राम कचहरी क्या होता है। छोटे छोटे जो मुद्दे होते हैं, जैसे हाँ, भाई भाई का झगड़ा, हाँ, और मतलब जमीनी विवादित ज्यादा बढ़ रहा है पंचायत के अंदर में, उसको कैसे दूर कीजिएगा अगर आम जनता चुन के आपको सरपंच बनाते हैं तो? देखिए, कोई भी झगड़ा जो है वह एक क्षणिक उत्पन्न हुई वस्तु है। उसमें मतलब कि कुछ ऐसी बातें होती है जो दिल को लग जाती है और इसके कारण वो झगड़ा और फिर वह बड़ा रूप ले लेता है। तो मौलिक रूप से उनको यह समझाने की आवश्यकता है, उनके अंदर बैठाने की, भाई कि तुमको इससे क्या हानि होने वाला है और क्या लाभ होने वाला है। तो ये दोनों के बीच में एक मेडिएशन करने की बात और तब उस समस्या को सुलझाने की बात, तो इसमें ज़मीनी बात भी आती है, इसमें जो है कोई आपराधिक क्रिया भी हो जाती है, मारपीट हो गई। तो उन सब चीज़ों के लिए हम मिल बैठ करके उनको सुलझावे। सास बहू का भी मतलब झगड़ा को देखा जा रहा है, और पारिवारिक हिंसा ज्यादा बढ़ रहा है, उसको कैसे रोकिएगा? उसको रोकने के लिए यह बताया है, यह है कि हर वार्ड से एक पंच हमारे पास है, वह पंच सारी बातों का नज़र रखे क्योंकि वह ज़्यादा नियरेस्ट है उसका। तो इसलिए हम उसकी पूरी जानकारी पहले उसके माध्यम से लें, फिर उसको चेंज करके दूसरों को भेज करके फिर उसका लेके, ऐसा ना हो कि पार्शियलिटी हो जाए। तो इम्पार्शियलिटी के लिए हमको दोनों तरह से उसकी खबर लेनी होगी, फिर दोनों का हम कंपैरिजन करेंगे और फिर अपने स्तर से हम उसका लेंगे, और तब जो बीच का रास्ता होगा दोनों को, सास और बहू को बैठा करके और बताएंगे कि आप ऐसा कर रहे हैं, इसमें क्या दिक्कत है। दूसरी बात है, सुप्रीम कोर्ट का आदेश हुआ है कि छोटे छोटे जो विवादित जो होते हैं, उसके मतलब निपटारा मतलब कचहरी, ग्राम कचहरी में ही निपटारा करे सरपंच, ठीक है? बिल्कुल, क्योंकि ये सब मुद्दा सब जो कोर्ट में जाता है, बहुत से केसेस मतलब कोर्ट पेंडिंग पड़ा हुआ है, भार बढ़ रही है, हाँ, बहुत ज्यादा पेंडिंग पड़ा हुआ। तो सुप्रीम कोर्ट का आदेश भी है और हाई कोर्ट का भी आदेश है कि छोटा छोटा विवादित को मतलब जो है समाज में फरियाद जाए, क्योंकि वह जब केस का रूप ले लेता है, कचहरी में जाया जाता है, तो उसमें कुछ और भी बातें जोड़ दी जाती हैं। बात छोटी सी होती है लेकिन उनके अंदर आक्रोश इतना रहता है एक दूसरे के प्रति कि वहाँ वकील जो होते हैं, यह तो मेरे पेशे की बात है लेकिन मैं आपको स्पष्ट करता हूँ कि वहाँ जाने के बाद हर पक्ष चाहता है कि मेरा वकील जो मुवक्किल है वह डिफीट नहीं हो और अगले पर हावी हो जाए। तो एक झूठा पक्ष है, एक सत्य पक्ष है, तो दोनों को मतलब कि एक एक वकील मिल जाता है, तो दोनों अपने अपने पक्ष को मजबूत करने का चाहता है। तो उस स्थिति में बिना मतलब के भी उसमें कुछ जोड़ दिए जाते हैं, और उस जोड़े हुए का ही कारण है कि अपराध की प्रक्रिया बढ़ती चली जा रही है हमारे समाज में। समझा गया? जो मूल बात है कि मान लीजिए हमको चोट लग गई, तो मात्र चोट लगने के कारण को ही ना मतलब हम बनाएंगे कि इसके कारण ये बात हुई, लेकिन वहाँ जाने के बाद होता है कि गले से चेन छीन लिया गया, निर्वस्त्र कर दिया गया, आदि आदि बातें उसमें जोड़ करके, तो ये एक आपराधिक प्रवृत्ति को जन्म देता है। क्योंकि वहाँ जाने के बाद न्यायालय तो उसी चीज़ को देखता है, एविडेंस उसको, तो एविडेंस के लिए भी कहीं से जुटा दिया जाता है।
तो जैसे ही न्यायपालिका में जाता है तो वो हमारी समस्या को हल करने के बदले वह और ज़्यादा पेचीदगी में ले जाता है और एक लंबा समय भी वहाँ लगता है और आदमी जो है आर्थिक रूप से, शारीरिक रूप से। इस बार जो है से पंचायत चुनाव जो है 4 पद जो है से ईवीएम से होने वाला है और पंच और सरपंच का जो ये है चुनाव वो मतलब कि बैलेट पेपर से होने वाला है। इसको किस नजरिया से आप देखेंगे? देखिए, बैलेट पेपर से होने वाला है, बहुत अच्छी बात है, क्योंकि यह चुनाव की प्रक्रिया है ना। इसमें पब्लिक की रुझान जो है अगर सही है तो वह सही बैलेट देगा, वहाँ अपना लगाएगा, उसके हिसाब से आएगा। उस पर हम बहुत ज़्यादा विचार करने के लिए तैयार नहीं है कि वह कैसे मतलब कर रहा है। लेकिन अगर ईवीएम से होता तो ज़्यादा अच्छा होता, ज़्यादा अच्छा होता। मांग आपका सरकार से क्या कम मांग कर रहा है? सरकार से मांग यही करते हैं कि जो पब्लिक हो वह निश्चित रूप से अपना वोट गिराए और उनको किसी प्रकार का दिक्कत नहीं हो और वहाँ जो उसकी काउंटिंग हो उसमें भी पारदर्शिता हो, ये सारी बातें हो तो हम समझते हैं कि वो बहुत ज़्यादा इसमें कोई दिक्कत नहीं है। और आप चुनाव में खड़े हैं सरपंच के पद पर, आप आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? आप आम जनता जो है वो समझिए तो एक अबोध होती है, उसको बिल्कुल ही अपनी स्थिति का सही जो हम भी तो समाज में ही रह रहे हैं ना, मतलब आकलन नहीं होता है सबको कि हमको क्या चाहिए। तो इनको जो है, जो हमारे अग्रज हैं, जो सभी चीज़ों में आगे चल रहे हैं, उनकी ओर वह देखता रहता है। लेकिन वो आगे चलने वाले जो हैं वो क्या कर रहे हैं, उसको वो कैसे प्राप्त कर रहे हैं, यह बात वो समझ में नहीं आ रहा है। और वो क्या करते हैं कि अपनी हम जो बढ़े आगे उसके पीछे इनको अंधकार में रहते हुए कोई कोई बात में लगाए रखें। तो इस अंधकार को वो अगर समझ जाते हैं कि वास्तव में हमारा फायदा कहाँ निश्चित है, तात्कालिक फायदा हो सकता है कि कुछ हमको मिल जाए, नहीं तो तात्कालिक फायदा पर ज़्यादा विश्वास करते हैं जनता आज का। राज्य सरकार द्वारा घोषणा हो चुका है कि जो भी उम्मीदवार होंगे कोरोना का वैक्सीन लेना है, क्या आपने वैक्सीन लिया? यह एक हमारा संयोग है कि हमने अभी तक नहीं लिया है। और आम जनता से क्या अपील करना चाह रहे हैं? और लेकिन मेरा मतलब क्या है कि जो हम थोड़ा सा आध्यात्मिक क्षेत्र से जुड़े हुए हैं और उसमें हम अपने साथ बिल्कुल एक विज्ञान है, उस विज्ञान के साथ है और हमने कोरोना के बीच में रहते हुए उसको प्रयोग किया और मैं कोरोना मुक्त रहा, समझा गया। और मैं यह सोचा कि एक एक पब्लिक को यह कोरोना का लग जाए, कम से कम हमारे हिस्से का भी किसी को लग जा रहा है, मैं चुनाव लड़ूं व न लड़ूं, इसके लिए मैं कहीं अपनी इसको मतलब, लेकिन मेरा एक सहयोग है कि मेरे एक वैक्सीन से किसी एक की जान बच जाए। परिचय क्या हुआ? मेरा परिचय, मेरा नाम ओझा अनंत भूषण शर्मा है और मैं सिविल कोर्ट मुजफ्फरपुर में एक अधिवक्ता के रूप में वहाँ। और इस बार सरपंच के उम्मीदवार हैं? हाँ, मतलब पिछले जो है उस सोच के हिसाब से, लेकिन अगर इसमें बहुत सारी बाध्यता आ जाएगी तो मैं कह नहीं सकता। पंचायत कौन सा है? ये मोहम्मदपुर पंचायत है, मोहम्मदपुर देवपार प्रखंड। मैं मोहम्मदपुर देवपार पंचायत के सभी जनता को हाथ जोड़ करके शुभकामना देता हूँ कि उनका रक्षाबंधन और मुहर्रम सफल हो, शांतिपूर्ण हो, व्यवहारिक रूप से वह प्रेम भाव उसमें बढ़े और साथ ही समाज में शांति की व्याप्तता में उनका सहयोग निरंतर बढ़ता रहे और वो स्वस्थ रहे, सानंद रहे। मेरे यही शुभकामना उनके साथ है और वो कोरोना से अगर कहीं जूझ रहे हैं तो वो उससे मुक्त हो, यही मेरा। और बाढ़ से भी वो विभीषिका से चारों तरफ जो है जल जमाव है, उस जल जमाव से यथाशीघ्र वो जो है मुक्त हो